रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको। ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। करनी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। परसों मेरा अयोध्या में जाना है और ये 10 दिन मैं अपने माता और पिता के पितृ। कभी बॉलीवुड के सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक रही ममता कुलकर्णी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में भारत लौटी ममता ने प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हुई। वो न सिर्फ कुंभ में शामिल हुई बल्कि संन्यास लेने का फैसला भी किया है। ममता ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने संन्यास की दीक्षा प्रयागराज महाकुंभ में ली है। संन्यास लेने के बाद अब एक्ट्रेस को नया नाम भी मिला है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने पिंडदान किया अभी, इसकी क्या शुरुआत में क्या बोलूं आपको। ये महादेव और महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाय गाइस, मैं 39 के मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए और कल मैं विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। परसों मेरा अयोध्या में जाना है और ये 10 दिन मैं अपने माता और पिता के पितृ। नए नाम से जानी जाएंगी ममता कुलकर्णी। आज शाम प्रयागराज में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक होगा। इसके बाद उन्हें नए नाम से जाना जाएगा। अब ममता कुलकर्णी यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। करनी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हम वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए कब बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटी हैं। इतने सालों तक एक्ट्रेस कहाँ रहीं? इस सवाल पर उन्होंने कहा था, मेरे भारत आने की वजह अध्यात्म थी। 1996 में अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद मेरे मन में अध्यात्म को लेकर रुचि बढ़ी। इसी के बाद मेरी तपस्या भी शुरू हो गई। एक्ट्रेस ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे नाम और शोहरत दी है। इसके बाद बॉलीवुड का भी साथ छूट गया। साल 2000 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। कई सालों तक दुबई में थी और 2 बेडरूम के हॉल में रहती थी और 12 सालों तक ब्रह्मचारी भी रही। साल 2000 में ममता कुलकर्णी ने मुंबई के साथ साथ भारत को भी अलविदा कहा था। वापस आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने भारत की सरजमीन पर कदम रखने की खुशी जताई थी। एक्ट्रेस ने कहा था, हाय सभी को,
मैं ममता कुलकर्णी हूँ और मैं भारत, बॉम्बे, आमची, मुंबई में 25 साल बाद लौटी हूँ। मैं साल 2000 में भारत छोड़कर गई थी और 2024 में वापस आई हूँ। मैं यहाँ हूँ और बहुत भावुक हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसे एक्सप्रेस करूँ। ममता कुलकर्णी ने यह भी कहा, मैं इमोशनल हो रही हूँ। जब फ्लाइट ने लैंड किया, बल्कि लैंडिंग से पहले ही मैंने अपने दाएं बाएं देखा। मैं अपने देश को 24 सालों के बाद देख रही थी और मैं इमोशनल हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जैसे ही मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, मैं फिर भावुक हो गई। ममता कुलकर्णी हिंदी सिनेमा में कई सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, जिसमें छुपा रुस्तम, सेंसर, जाने जिगर, चाइना गेट, किला, क्रांतिकारी, जीवन युद्ध, नसीब, बेकाबू, बाजी, करण अर्जुन, तिरंगा जैसी तमाम बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं, जिसमें उन्होंने बतौर लीड काम किया। अब ममता कुलकर्णी ने ग्लैमर के चकाचौंध को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। ममता कुलकर्णी पिछले कई सालों से भारत के बाहर थीं, जो अब 25 साल बाद विदेश से लौटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।